वेकेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं और सभी कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना रहे हैं। लेकिन साथ ही ना घर का बना हुआ इस तरह से नाश्ता लेकर जाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। 2 महीने तक आप ये स्टोर कर सकते हैं। मैंने आज ये तैयार की है वेकेशंस के लिए नान खटाई, जो कि बहुत इजी है, जिसे आप कुकर में या फिर माइक्रोवेव में बना सकते हैं। और इतनी टेस्टी बनती है कि बाजार की नान खटाई कुकीज भी इसके सामने बेकार हो जाते हैं। और घर के थोड़े से ही सामान से आप ढेर सारी नान खटाई तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए एक बड़ी परात लेंगे और 1 कप लिया है यहाँ पर बेसन। या जो भी चीज हम यूज करेंगे वो नाप कर ही करनी है। बेसन को हमने छान लेंगे पहले। जो 1 कप बेसन लेंगे, इसी के मेजरमेंट से हम बाकी सामान भी लेंगे। तो यहाँ पर आधा कप मैंने मैदा यूज की है। 1 कप बेसन के लिए आधा कप मैदा, और इसके साथ ही आधा कप ही यहाँ पर सूजी लेनी है। सूजी हमें बारीक वाली लेनी है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसे आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 कप बेसन, आधा कप मैदा और आधा कप सूजी ली है। तो सभी चीजें छान ली हैं। 1 कप बेसन लिया है, इसीलिए यहाँ पर पाउडर शुगर मैं यूज कर रही हूँ 3/4 कप। तो जितना बेसन ले रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें बाकी सारा सामान लेना है, तो इसीलिए नाप कर लीजिएगा। 1 चम्मच यहाँ पर इलायची पाउडर मिक्स कर रहे हैं। और पहले ये चीजें ना मिक्स कर लेते हैं। घर पर नान खटाई कुकीज बनाना बहुत इजी रहता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसका मेजरमेंट ना अगर बिल्कुल परफेक्ट होगा तो बिल्कुल भी आपकी नान खटाई खराब नहीं होगी। 1 चम्मच भरकर यहाँ पर लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं बेकिंग पाउडर। और इसे बस चम्मच भर कर लेना है, तो इसे भी पहले मिक्स कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स हैं, जिसे आप फॉलो करेंगे ना, तो बहुत ही परफेक्ट आपकी नान खटाई बनके तैयार होंगी, एकदम सॉफ्ट रहेंगी। अब इसे हम बनाने वाले हैं देसी घी से। तो वो भी हमने देखिए कप से ही नाप कर लिया है। मेल्ट होना चाहिए घी, और थोड़ा थोड़ा घी हम डालकर इसमें मिक्स कर रहे हैं। हमने 1 कप बेसन लिया, 1 कप लिया देसी घी। आप इसके लिए रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल का यूज ना कीजिएगा। अब इसको हमें जेंटली मिक्स करना है। बहुत हल्के हल्के हाथ से रब करते हुए हमें इसे मिक्स करेंगे। इसको बहुत टाइट नहीं डो तैयार करेंगे, हमें इसका सॉफ्ट डो रखना है। अगर डो टाइट हो गया तो आपकी नान खटाई हार्ड हो जाएगी। इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पर घी ऐड किया है। अब देखिए इसको बाइंड कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें मिक्स करते हुए इसको बाइंड करना है। अगर ये बाइंड नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है इसमें बेसन पर। अगर आपका बेसन मोटा होता है तो घी की क्वांटिटी ज्यादा यूज होती है। यहाँ पर 3/4 कप ही घी यूज हुआ है। अभी थोड़ा सा घी रह गया है मेरे पास। अगर बेसन मोटा होता तो ये सारा घी एब्सॉर्ब हो जाता। तो इसीलिए हमें नाप कर लेना है, और डिपेंड करता है कि आपने जो बेसन यूज किया है वो कैसा है। अब यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स काट कर लिए हैं मैंने, जिसमें काजू, बादाम और पिस्ता, सभी चीजों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें छोटे छोटे से बॉल्स हमें तैयार करने हैं। देखिए इस तरह से जब हम मिक्स कर रहे हैं तो भी बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अब इस पर हम इस तरीके से इस पे अपने ड्राई फ्रूट्स कटे हुए बीच में सेंटर में लगा लेंगे और हल्का सा इसको प्रेस करेंगे। तो देखिए बहुत इजीली ये बाइंड हो जाता है। अगर सूजी मोटी है तब भी आपका घी ज्यादा यूज होगा और आपकी नान खटाई हार्ड हो सकती है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से आपको इसको बनाना है कि सूजी भी फाइन चॉप बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। अब देखिए इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे। अब इसमें हम बीच में हल्का सा थंब से प्रेस करेंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे हुए वो इसमें लगा देंगे। एकदम मार्केट जैसी परफेक्ट नान खटाई बनकर तैयार होगी, बहुत कम सामान से। तो आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। कहाँ से, कौन से स्टेट और सिटी से आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।
और आपको रेसिपी कैसी लगी है ये लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। और हम इसे 2 तरीके से यहाँ पर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये बेकिंग ट्रे ली है और इस पर हम अपनी ये नान खटाई जो बनाई है ना बॉल्स, इसको प्लेस कर देंगे। इसको रखते हुए हमें ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ी-सी दूरी पर रखना है, एकदम पास-पास नहीं रखेंगे। थोड़ा-थोड़ा, आधा-आधा इंच की दूरी पर हम इसको रखेंगे क्योंकि एकदम फूल जाती है। अब देखिए इस तरीके से। और मैंने माइक्रोवेव भी ना पहले ही प्रीहीट कर लिया था और बस इसके अंदर हम इसे सेट कर देते हैं। हम कन्वेंशन पर इसको 15 मिनट के लिए सेट कर रहे हैं और 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको सेट करके रख दिया है, 15 मिनट का टाइम इसमें सेट किया है। और अब कुकर को रखेंगे गैस पर और इसे हम गरम करेंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे और नमक को बहुत अच्छे से प्रीहीट कर लेंगे। जैसे हमने माइक्रोवेव प्रीहीट किया था ना, बस उसी तरह से नमक को भी पहले गरम कर लेते हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जब जो कुकर का ढक्कन है उसकी विसिल को निकाल देंगे और बस इसको हमें बंद कर देना है, रबड़ लगी रहने देंगे, केवल इसकी विसिल निकालकर इसको कवर करके रखेंगे। अब इतने कुकर गर्म होता है तो इडली स्टैंड में हम इससे बनाएंगे तो उसे हमें ग्रीस कर लेना है, थोड़ा थोड़ा घी लगाकर, ऑयल लगाकर इसको इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब जो नान खटाई हमने बनाई है उसको हम इस पे रख देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने छोटी छोटी बॉल्स जो तैयार की थी ना, उसको थोड़ा सा इस तरीके से रखें बीच में, इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स लगाएं और बस इडली स्टैंड के ऊपर रख दें। तो अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से इडली स्टैंड में, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने इस तरीके की बिस्किट कुकीज बनाने की ना बहुत सारी रेसिपीज चैनल पर अपलोड की हुई हैं कि अगर आपके पास माइक्रोवेव वगैरह नहीं है तो आप इजीली नान खटाई और बहुत सारे तरीके के बिस्किट तैयार कर सकते हैं। तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। अब देखिए सभी नान खटाई जो हमने इडली स्टैंड में रखी थी बस वो सेट कर देंगे। अब कुकर भी यहाँ पर गर्म हो चुका है, उसमें जो हमने नमक डाला था ना, बहुत अच्छे से देखिए हीट आ रही है ना। और अब ये हम इसमें सेट कर दें इसको और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है और इसे भी 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल लो कर दें गैस का फ्लेम, 10 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। और उधर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और माइक्रोवेव में कितने अच्छे से हमारी नान खटाई बन गई है। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती, क्योंकि इस समय पर बहुत सॉफ्ट होती है और टूटने का डर रहता है। तो हल्का सा मैं देखिए आपको इसे दिखा भी देती हूँ, थोड़ा गरम गरम है और नीचे से कितनी अच्छे से कुक हुई है और कितनी बढ़िया लग रही है ना एकदम। तो जब ये थोड़ा ठंडी हो जाती है तो इसको हम जाली पर रखेंगे ताकि पूरी तरह से ठंडी हो जाएंगी और इसमें हम अपना दूसरा बैच फिर से माइक्रोवेव में तैयार कर लेंगे। तो एकदम से देखिए कितनी परफेक्ट तैयार हुई है, फूली फूली लग रही है ना, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो अगर आप वेकेशंस पर जाने का प्लान कर रहे हैं या बच्चों को गर्मी की छुट्टियां हैं तो आप इस तरह से घर पर भी बना सकते हैं। अब ये देखिए 15 मिनट के बाद कुकर को ना हम बार बार चेक कर रहे थे करीब 5-5 मिनट के बाद, क्योंकि जलने का भी डर रहता है कुकर में थोड़ा सा। तो एकदम परफेक्ट ये हमारी कुकर वाली नान खटाई तैयार हुई है, देखिए कितनी अच्छी बनी है। और मैं आपको दोनों ही तरीके की नान खटाई एक बार चेक करा देती हूँ, देखिए ये कितनी परफेक्ट तैयार हुई है और देखिए तोड़ने में एकदम सॉफ्ट है। और ये है माइक्रोवेव वाली नान खटाई और देखिए इसमें भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, टेस्ट में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं आता है और एकदम परफेक्टली बनके तैयार हो गई है। तो मैंने तो अपनी वेकेशंस पर जाने की पूरी तैयारी कर ली है। बस जब ये ठंडी हो जाए आप इन्हें किसी भी एयरटाइट डब्बे में भरकर रखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो रेसिपी को आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।